तरंग युवा तरंग। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आप सभी युवा भाई बहनों को मैं इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको काफ़ी प्रेरणाएं मिल रही हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम इस चालीसा काल में हैं और इस चालीसा काल में जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, हमें थोड़ा कुछ और ज़्यादा प्रार्थना करनी है और प्रभु के वचनों को सुनना है और थोड़ा ज़्यादा अपने जीवन में परहेज इत्यादि लाना है, क्योंकि कृपा का समय है, आशीष इकट्ठा करने का समय है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये ख्याल करते हैं और करते हैं। पवित्र वचन हमारे जीवन में दीपक की तरह है, जैसा कि स्तोत्र 119 वाक्य 105 में लिखा हुआ है। हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करता है, हमारे पथ को आलोकित करता है। कभी कभी हमें पवित्र वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा हमें पवित्र वचन सुनने का मौका मिलता है। ग्रहण कीजिए, हृदय से ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, अपने अपने जगह पर सही सलामत है। मनुष्य इतना तरक्की कर रहा है कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि उन्नति करें। पहले जैसा जमाना नहीं रहा, सब कुछ में परिवर्तन देखने को मिलता है। खाने पीने में, पहनावा में, भाषा में, रिश्तों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और इस बीच युवा पीढ़ी कहती है कि हम आधुनिक जमाने के लोग हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। समाज में जिनका नाम है, जिनको लोग जानते हैं, उन लोगों से मिलना, उनके साथ रिश्ता जोड़ना लोग पसंद करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को हम मिले, लोग हमें जाने। जितना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उतना धीरे धीरे अपना नाम दूसरे लोग जाने, इसके बारे में भी सोचते हैं। खुद किस तरह फेमस हो जाएं, हमको भी लोग जाने पहचाने, इसके बारे में सोचते हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना जरूर चाहता हूं कि आप लोग बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों से मिलना चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलकर नाम कमाना चाहते हैं, हीरो हीरोइन से मिलना चाहते हैं, खुद भी बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कोशिश किया है प्रभु यीशु को मिलने के लिए, प्रभु यीशु को जानने के लिए, प्रभु यीशु से बातें करने के लिए? ये जो संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये लोग आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु जो है, सारी सृष्टि की रचना करता, जो था, जो है और जो सदा बना रहेगा, क्या आप उनसे मिलने की कोशिश किए हैं? प्रभु यीशु से हम कैसे मिल सकते हैं?
कैसे बात कर सकते हैं, उनको हम कैसे जाने। कुछ कुछ लोगों को प्रभु के बारे में सुनने से ही अच्छा नहीं लगता, आध्यात्मिक चीजों के बारे में सुनने से अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे युवा लोग ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक चीजों के बारे में सुनने के लिए, प्रभु के बारे में सुनने के लिए मजा नहीं आता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों का जीवन अच्छा बनेगा, खुश रहेगा, अगर उनका शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस हो। अगर शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस्ड इंसान नहीं कहलाता। प्रभु हमें आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए इस धरती पर आए हैं। उस प्रभु को हम कैसे मिले? हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, वह शब्द शरीर धारण कर इस धरती पर आया और वो है प्रभु यीशु मसीह। यानी जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु को मिलते हैं और प्रभु को जानते हैं। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रभु के पवित्र वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे और प्रभु यीशु के साथ बात नहीं कर पाएंगे और प्रभु यीशु के बारे में जान नहीं पाएंगे। और इसीलिए संत जेरम कहते हैं, जो प्रभु के पवित्र वचन को जानता है वो प्रभु यीशु को जानता है, जो पवित्र वचन को नहीं जानता वो प्रभु यीशु को नहीं जानता है। क्या हम कभी अपने जीवन के बारे में सोचे हैं? क्या आप कभी अपने जीवन के बारे में सोचे हैं? सोच लीजिए एक पेड़ के बारे में। एक पेड़ जिसका जड़ गहराई तक ना जाए, आंधी तूफान आ जाता है तो वो पेड़ गिर जाता है, टूट जाता है, टिकता नहीं है। लेकिन जिस पेड़ का जड़ गहराई तक जाता है, वो पेड़ जितना भी आंधी तूफान आए खड़ा रहता है, हिलता जरूर लेकिन गिरता नहीं है। उसी तरह प्रभु यीशु में जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु को जो जानता है, यानी प्रभु के वचन को जो जानता है, प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है, उनके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आए, परेशानी आए, बीमारी आए, डगमगा जरूर जाते हैं पर गिरते नहीं है, हार नहीं मानते। आज के बहुत सारे युवा परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिला, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको अच्छा लगता फिल्म देखने के लिए, उनको अच्छा लगता नॉवेल पढ़ने के लिए, उनको अच्छा लगता नए नए स्टोरी को पढ़ने के लिए, उनको अच्छा लगता है लव स्टोरी पढ़ने के लिए, लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। क्यों प्रभु के वचन को पढ़ना है? विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है, यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु यीशु के वचन में ही हमारा जीवन निर्भर है। अगर इंग्लिश में कहा जाए, गुड न्यूज बाइबल यह बताती है कि दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स फॉर यू, दीज आर योर वेरी लाइफ। प्रभु का वचन जो है हमारा जीवन है। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मार्ग सत्य और जीवन है। वो हमें डगमगाने नहीं देंगे। अगर हम उनके करीब रहेंगे हमें गिरने नहीं देंगे। चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, चाहे कितना भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, प्रभु हमें संभालेंगे। और यही कारण है कि हमें यीशु से मिलना है। यीशु से मिलना यानी प्रभु के वचन को पढ़ना, यीशु से मिलना, यीशु से बातें करना यानी पवित्र वचन को अपने जीवन में उतारना, अपने दिमाग में रिपीट करना बहुत जरूरी है। क्यों हम रिपीट करें? क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु यीशु में शक्ति है।
हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। प्रभु का वचन जीवित है, यानी अलाइव, एक्टिव है, वो क्रियाशील है, वो दुधारी तलवार से भी तेज है, वो काट डालता है। जितने भी लोग समाज की दृष्टि में सशक्त कहलाते हैं, लोग डरते हैं, ऐसे लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को जानने के बाद रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। यही कारण है प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन जो है सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। मेरे प्यारे युवा साथियों, इसलिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। जरूर हम अपना कार्य करेंगे, अपना ड्यूटी करेंगे। कुछ लोग नौकरी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे या अन्य काम में व्यस्त होंगे। अपना काम करना है, पढ़ाई करना है, ड्यूटी करना है, जॉब करना है, सब कुछ करना है, लेकिन प्रभु के लिए समय निकालना है, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालना है। यह वो वचन है जो हमें जीवन प्रदान करता है, यह वो वचन है जो हमें सशक्त करता है, यह वो वचन है जिसके द्वारा प्रभु हमें बोलता है। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए इस वचन को पढ़ना, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारे में जो कमी है, उस कमियों से हम निकल पाते हैं। जो बुराई है, उस बुराइयों से निकल पाते हैं। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, मार्ग दिखाता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु ने हमें जो शिक्षा दिया है, इस वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा, उसके द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। जब हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करते हैं, वो हमें बताते हैं, बेटा ये कर, बेटा ये मत कर, मेरी बेटी ये करना गलत है, ये करना सही है। प्रभु वचन के द्वारा हमें बोलते हैं, हमें बताते हैं। और इसीलिए उस वचन को हमारे हृदय में संजोए रखना जरूरी है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद 6 से 8। प्रभु का वचन कहता है, जो वचन मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या लौटते, उठते या जागते समय उनके बारे में चर्चा किया करो। यानी हर समय, हर पल, हर क्षण प्रभु के वचन के बारे में चर्चा करना, उसको दोहराना जरूरी है, जिसके द्वारा प्रभु हमें अच्छा संदेश देते हैं। प्रभु हमसे बातें करते हैं, प्रभु हमसे कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाए और उन्होंने कहा, क्या तुम लोग भी मुझसे दूर जाना चाहते हो? और पेतरुस कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद 68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पवित्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, अनंत जीवन का संदेश हमें मिलता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि ये एक ही जिंदगी है, एंजॉय करो, मस्ती करो, जो भी करना है कर लो। युवा पीढ़ी का हालत भी यही है। वो कहते हैं क्या चर्च जाना, क्या मंदिर जाना, क्या प्रार्थना करना, एक ही जिंदगी है, मस्ती करो, खाओ पियो, दोस्तों से मिलो, जो भी करना कर लो, और दोबारा ये जिंदगी मिलने वाला नहीं है। गलत फाहमी है, मेरी बहन गलत फाहमी है, मेरा भाई गलत है। एक दिन आएगा बहुत पछताएगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अब जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, वहां आप कैसे रहते हैं, आपका रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है, मायने रखता है। हमको हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा, जो कुछ हम करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही शब्दों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मेरे प्यारे युवा मित्रों, आइए हम प्रभु से मिले, प्रभु को जानने की कोशिश करें। वो प्रभु जो हमें प्यार करता है,
हो सकता है आपको कुछ लोग प्यार करते होंगे, कुछ लोग प्यार नहीं करते होंगे। हो सकता है घर वाले आपसे परेशान होंगे, पड़ोसी आपसे परेशान होंगे। अब जहां पर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं वहां भी लोग परेशान होंगे। ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं का नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हो सकता है आप टूट गए होंगे, हो सकता है आप दुनियादारी में भटक गए होंगे, हो सकता है गंदगी में फंस गए होंगे, हो सकता है गलत रिश्तों में फंस गए होंगे, हो सकता है गलत आदतों में फंस गए होंगे। फिर भी वो प्रभु आज आपसे कह रहा है, ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। वो प्रभु आपसे कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रभु आगे कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो प्रभु आपके साथ है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम उस प्रभु को मिले। उस प्रभु को मिलना यानी प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करना। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु यीशु से मिलते हैं, प्रभु यीशु से बातें करते हैं, तो सोचिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या जाने माने हीरो हीरोइन को मिलने के लिए लोग तरसते हैं, तो क्या आप इसलिए नहीं तरसेंगे कि सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, आपको जीवन देने वाला ईश्वर, सारी सृष्टि को संभालने वाला ईश्वर आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। क्या आप भाग्यशाली नहीं है? क्या इससे आप खुश नहीं है? जरूर, हमें खुशी होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए प्रभु से मिलने के लिए। रोज प्रतिदिन हर पल, हर क्षण, हर समय प्रभु को मिलना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रभु को मिलेंगे, जरूर हमारा जीवन में बदलाव आएगा, जीवन शैली बदल जाएगी, अच्छा लगने लगेगा, जीवन पवित्रता की ओर बढ़ेगा, सब लोग अच्छा कहेंगे, सब लोग मानने लगेंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और इससे बढ़कर आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे, सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा। इसीलिए आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु से मिले, बातें करें और अपने जीवन को सुधारें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके साथ रहे। प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए प्रभु आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये दयालु पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं, उदाहरण है। जिस तरह यीशु ने जीवन जिया उसी तरह जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। उन्होंने जो मूल्य अपनाए उसी तरह हमें भी ईश्वर के राज्य के मूल्यों को अपनाने के लिए कृपा दीजिए। संसार हमें भटकाता है, संसार हमें भटकाता है, संसार हमें गलत नीतियां सिखाता है। ऐसे में तेरे पवित्र वचन में छिपे हुए रहस्यों को जानने और तेरे मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मेरे इन सभी छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। उनके जीवन के संघर्ष में उनको साथ देने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से
से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।